जय श्री राम। मैं दुर्गा प्रसाद शुक्ला ज्योतिष भक्ति सागर में आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपको जो बताने वाला हूं, मैंने पीछे भी एपिसोड में कई चीज़ें बताई हैं आपको। आज जो मैं बताऊंगा वो है श्राप। आपने सुना भी होगा कि बहुत लोग हैं वो जीवन भर मेहनत करते रह गए। उन्होंने बहुत की, इतनी मेहनत की, जी तोड़ मेहनत की, हमारे इन्होंने बहुत मेहनत की या इन्होंने बहुत मेहनत की, लेकिन मिला कुछ नहीं। लास्ट में वही है कि जो कमाया बस वो चला गया, आज है नहीं। तो यहाँ की कुछ मैं आपको बताने जाता हूँ। कुंडली में हमारे दोष होते हैं। ये दोष क्या है? ये ऐसे दोष होते हैं जब तक आप उनसे मुक्त नहीं होते, वो कैंसर की तरह होते हैं। अगर आप उनका जब तक इलाज नहीं करा लेते, आप जीवन में आनंद से नहीं रह पाते। यानी मिलती हैं चीज़ें, फिर चली जाती हैं, फिर स्थिति परिस्थिति हमेशा कुछ ना कुछ समय से पहले ही उतार चढ़ाव शुरू हो जाता है। एक तो जीवन आराम से चलता है, एक उतार चढ़ाव पे चलता रहता है। हमेशा कुछ ना कुछ व्याधाएं, कुछ ना कुछ व्याधाएं हमारे जीवन में चलती रहती हैं। इसी जो हमारे मैंने बताया कि हम जो ये क्यों झेलते हैं, इसका कारण क्या है? हमारी जो कारण है कुंडली में है वो श्राप। आपने सुना होगा चंद्र शनि एक साथ अगर जिस घर में बैठते हैं तो वहाँ उस घर के जिस भी चीज़ का नाश कर देते हैं। अगर सुख के खाने पर बैठेंगे सुख का, और दुख में अगर बैठ गए तो वो बढ़ाते हैं। दुख की तो वृद्धि करेंगे, घटाएंगे नहीं, यहाँ पे वृद्धि करेंगे। उसी प्रकार चांडाल योग हैं, उसी प्रकार गुरु राहु, अगर जैसे मैंने बताया एक जो आप ये योग बैठते हैं, ये 27 प्रकार के महायोग है। तो उसमें खतरनाक राहु मंगल सर्पदोष, राहु बृहस्पति चांडाल योग, राहु शनि चंद्रमा विष दोष, एसिड वगैरह बनने वाला, इस तरह का हो जाता है। आदमी को दिक्कत परेशानी टांगों में बहुत रहेंगी। उसी प्रकार मैंने ये जो बता रहा हूँ, ये जो दोष होते हैं, दोष का मतलब होता है श्राप। आपने कोई ऐसा अपराध कर दिया पूर्व जन्म, ये नहीं है कि हम पिछले जन्म में कुछ नहीं थे। जब पिछले जन्म में नहीं थे तो इस जन्म में कैसे आए? और ये हम जो चल रहा है, तो कोई पिछले जन्म का जो ऋण होता है वो हमारे इस जन्म पे भी चलता रहता है। जब तक वो ऋण नहीं उतारेंगे, पिछला जो नहीं देंगे, तो अगला कैसे मिलेगा? तो यहाँ पे आज मैं आपको जो बताने जाना हूँ, हमारे पूर्व जन्म के दोष निवृत्ति हेतु भगवान नारायण की कृपा प्राप्ति ही इसका सरल उपाय है। भगवान नारायण ही पितरों के अधिष्ठान देवता है। अपने पितृदोष या अपने श्राप से मुक्त होने के लिए अगर आप उनका पाठ करते हैं तो वो आपको हर प्रकार से श्राप से मुक्त कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया, अगर आपकी कुंडली में इस तरह का कोई दोष हो, तो दोष क्या होते हैं? पितृदोष भी कह सकते हैं, लेकिन ये श्राप है। ये हमारे उन दोषों से अलग चलता है जो पूर्व जन्म का श्राप होता है। तो इसकी समाप्ति के लिए भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए आपको जो करना चाहिए, नित्य प्रातः काल पुरुष सूक्त का पाठ करना चाहिए। इसमें भगवद गीता भी है, अलग अलग अध्याय। वो भगवद गीता जो है वो पितृदोष इत्यादि के निवारण करती है। और मैंने कहा कोई अगर ग्रह की किताब पढ़ते तो ग्रह का निवारण करता है, परंतु शराब का क्या निवारण है? शराब से बचने के लिए सबसे पहले हमारे श्रापित जो हमारी कुंडली है उसे मुक्त करने के लिए आप नित्य प्रातःकाल पुरुष सूक्त का पाठ किया करें। शालिग्राम जी अगर आपके घर में हो तो ठीक है, नहीं तो आपके लड्डू गोपाल और नहीं तो नारायण की प्रतिमा लाएं। अपने घर में जो भी हो ठीक है, आप उनका पूजन आदि करने के बाद आप रोजाना पुरुष सूक्त का पाठ करें। पुरुष सूक्त के 16 सूक्त कहते हैं, 16 श्रृंगार, 16 ही जितनी कहते हैं कलाएँ हैं अलग अलग प्रकार की। 16 श्रृंगार है, 16 प्रकार के महादान हैं। इसे कहते हैं हर चीज़ षोडश यानी कि 16 प्रकार में दी गई। उसी प्रकार 16 जो सूक्त है भगवान नारायण की प्रतिमा जो उनकी प्रसन्नता हेतु है। आपके पूर्व जन्म का कोई भी श्राप किसी भी प्रकार का जो आपका होगा वो उसी जन्म का ऋण इसी जन्म में आप चुकता कर दें, ताकि आपको आने वाले फ्यूचर में, आने वाले भविष्य में आपको सुख शांति मिल सके, आपके बच्चे मुक्त रह सकें। क्योंकि आपका जो श्राप है आपकी संतान पे भी लागू होता है, परिवार पे भी लागू होता है, आपके साथ तो वो चलता ही चलता है। तो जो आज मैंने बताया है पुरुष सूक्त इत्यादि, जो अगर नित्य पाठ करने वाले व्यक्ति को कभी दुर्मरण और अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता, ये उसमें सहम है, आप पढ़ सकते हैं। आप जब पढ़ेंगे तो आपको अनुभूति अपने आप हो जाएगी। तो नित्य प्रातःकाल भगवान नारायण की प्रतिमा के लिए पुरुष सूक्त का पाठ करें। आप स्वयं देखेंगे कि हमारे जन्म में अगर कोई व्याधा जो हमारी अटकी हुई है, जो जन्म से कुछ काम हमारे ऐसे हैं जो होते हैं लेकिन नहीं कभी हो ही नहीं पाते, वो आपके वो काम अपने आप ही बनने शुरू हो जाएंगे। जीवन में आनंद हो जाएगा, परमानंद हो जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो आप पुरुष सूक्त का पाठ करें। पुरुष सूक्त सर्वोपरि सूक्त है। भगवान नारायण की प्रसन्नता से सूक्त में जो सबसे पहले आता है सूक्त यानी कि चीज़ों को बांधने वाला सूक्त। तो भगवान नारायण और पूर्व जन्म से दोष निवारण हेतु जो मैंने आपको उपाय बताया आप उसको करें और जीवन में सुख आनंद लें, सुख शांति लें। कोई और आपको जो कोई परामर्श इत्यादि कुछ लेना हो तो मेरे इस नंबर पर आप मुझे संपर्क करें। जय श्री राम।